है, ये तीनों पढ़ने हैं आपको। जी। 16, 17, तो आज हम 16 बताते हैं आपको। तो 16 में देखो क्या है, सबसे पहले इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कम से कम आपको 3-4 नाम याद रखना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, जो ग्रुप 16 मान लो ये है, ऐसे करके लिखा हमने ग्रुप 16। तो इसमें कौन कौन सा है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, और क्या सल्फर, है? सेलेनियम, टेलिनियम। सेलेनियम, हाँ टेल्यूरियम, ये हमने तुमको बताया था ना, ये सब है। तो ये सब, ये जो आता है ग्रुप 16 में आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलियम, ठीक है, ये सब है। तो इसमें क्या है कि इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है, कैल्कोजेन भी कहते हैं, चाल्कोजेंस कहते हैं इस ग्रुप को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जो कॉपर की ओर्स में से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मेटलर्जी करते हैं इसका, कॉपर की ओर से इसमें ऑक्सीजन और सल्फर को क्या करते हैं, यानी कि उसके ओर्स से कॉपर मिनरल्स जो होते हैं कंटेन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये ब्रास पड़ा होगा, ब्रास एंड मोस्ट कॉपर मिनरल कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर एंड फ्रिक्वेंटली द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें अकरेंस पढ़ेंगे, कहाँ से हमको मिलता है। तो ऑक्सीजन, इसमें अकरेंस में ये है कि सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है ना अर्थ क्रस्ट का, O2। बिना O2 के हम लोग नहीं रह सकते। तो O2 इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है सल्फर। सल्फर का कहाँ यूज होता है? सल्फर जो जिप्सम में है, इप्सम सॉल्ट में सल्फर है। और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर का जैसे कि आप बता सकते हैं, सल्फर जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ये आपको याद रखना है, हाँ ये याद रखना है। तो सल्फर है ना इसमें, सल्फर हो गई। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा करेंस? ये भी जो है यानी सल्फर जो होगा कंबाइंड फॉर्म में होगा ना, एग्जिस्ट प्राइमरी एज ए सल्फेट सच एज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट में है। उसके बाद इप्सम सॉल्ट का क्या होता है फार्मूला? MgSO4। ठीक है, MgSO4 7H2O। तो ये भी क्या है, सल्फेट के फॉर्म में है ना सल्फर। इसके बाद बेराइट है, बेरियम सल्फेट हो गया। इसी तरह से कुछ जो कंपाउंड्स हैं ये, यानी कि सल्फर फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें, तो ये सल्फेट और सल्फाइड फॉर्म में होगा। हाँ, तो अब सल्फाइड फॉर्म में क्या होगा देखो, सल्फाइड फॉर्म में जैसे PbS है, PbS को क्या कहते हैं, इसका नाम याद होना चाहिए, गैलेना कहते हैं, गैलेना। हाँ, PbS, तो PbS हो गया। PbS सल्फाइड फॉर्म में PbS में मिलेगा, या फिर मिल सकता है आपको जिंक ब्लेंड्स में, ZnS, ये फार्मूला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस। और कॉपर पायराइड का क्या फार्मूला होता है? CuFeH2। ये सब, हाँ इसमें सल्फाइड फॉर्म में या फिर सल्फेट फॉर्म में सल्फर मिल जाएगा। और कहाँ कहाँ होता है सल्फर जो होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में होता है। जैसे कि अंडा हम लोग खाते हैं ना, अंडा है, और ये गार्लिक, अनियन, जो जितनी चीजें यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक, तो इसके बाद ही ये अकरेंस आपको समझ में आ गया ना। अंडे और बाकी किसमें होता है सल्फर, याद रहेगा ये। यस मैम। अब देखिए, सल्फर जो है एग्स में होगा, प्रोटीन में होगा, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड ऑयल, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। ठीक है, अब आता है सेलेनियम और टेलुरियम। सेलेनियम और टेलुरियम, ये आर मोस्ट द मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड इज अ सल्फाइड ओर्स। सेलेनियम टेलुराइड जो है ये कहाँ से मिलता है? सेलेनाइड एंड टेलुराइड इन सल्फाइड ओर से मिलता है। पोलोनियम अकर इन नेचर एज डीके प्रोडक्ट, थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स। तो पोलियम जो है, यानी सल्फर जो हो गया, सल्फर सल्फर तो एक्स में प्रोटीन में मिल गया। सेलेनियम कहाँ मिलेगा हमें? मेटल सेलेनाइड से मिलेगा। सेलेनियम जो है कहाँ से मिलेगा? सेलेनियम
एज मेटल सेलेनाइट कह सकती हूँ, हाँ सेलेनाइट्स। उसके बाद टेलुरियम कहाँ से मिलेगा? टेलियम एज ए मेटल टेलुराइड्स हो जाएगा टेलुराइड। यहाँ पे, हाँ मेटल टेलुराइड्स लिखा जाएगा। उसके बाद जो है पोलियम और थोरियम जो है वो क्या है? यूरेनियम, ये सब जो है, एंड यूरेनियम, ये जो आता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। अच्छा मैम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। हाँ रेडियो एक्टिव, आप देखो यहाँ पे दिया है ना, यानी जो ऊपर के तुमको हम बता रहे हैं ना, ऑक्सीजन सल्फर जो है ये लाइट एलिमेंट्स है। ये आपको ज्यादातर जो है अबंडेंस फॉर्म में मिलेगा। क्या ऑक्सीजन? बाकी सल्फर भी तो गैसेस फॉर्म में मिलेगा ना, ऑक्सीजन सल्फर सब गैस फॉर्म में मिलेगी। तो ऑक्सीजन देखो प्रॉपर्टीज दी हुई है यहाँ पे, अब ये आपको बता दिया पूरा। इसके बाद जो है सिर्फ लिबरमोरियम को छोड़ के इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट ग्रुप 16 अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स आर डिस्कस। इसमें यहाँ पे क्या है? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स आर डिस्कस बिलो। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलियम, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होगा, सल्फर का 16 होगा, सेलियम का 34, 52, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना एटॉमिक जो होगा। इसी तरह से तुम ये भी कह सकती हो, जब हम यहाँ पे बात करें अगर टॉप टू बॉटम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और क्या है? पोलियम, तो हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा ना। ऑक्सीजन का मान लो ये है, सल्फर का इतना बड़ा हो जाएगा, सेलेनियम का और बड़ा हो जाएगा, इसका और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? साइज जो होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है ना। और क्या बढ़ेगा? इसका एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। ये बड़े वाले का क्या होगा? मास ज्यादा होगा ना, इसका ज्यादा होगा इस वाले का। अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए ऑक्सीजन सल्फर सब दे दें 16 का, तो आपको पता होना चाहिए साइज किसका बड़ा होगा, थोड़ी ना ऑक्सीजन का लिख देंगे, ऑक्सीजन तो छोटा होगा क्योंकि ऑक्सीजन में, हाँ पोलियम का सबसे ज्यादा है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरह से। अब सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होता है 16 का, याद है आपको कुछ? NH2 NP4। गुड, वेरी गुड, NH2 NP4। NP4 क्यों हो रहा है? क्योंकि इस आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 है, सब में 6 होंगे, बट पीरियड नंबर बदल जाएगा। अगर मान लो हमने ऑक्सीजन के लिए कहा तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 2H2 2P 2P4। सल्फर का क्या होगा? 3, हाँ सल्फर का क्या होगा? 3H2 3P4। इसी तरह सेलेनियम का 4H2 4 बढ़ता जाएगा पीरियड। 4H2। हाँ ग्रुप सेम रहेगा, पीरियड बढ़ता रहेगा। हाँ पीरियड बढ़ता जाएगा, पीरियड सेम रहेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक नंबर, ये सब मासेस, कोवेलेंट रेडियस, ये तो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इतना कुछ इसमें समझाना नहीं है। ठीक है, बाकी जो इसका अभी आगे आता है एंथैल्पी वगैरह बताते हैं। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, ये आयनिक साइज बढ़ गया, ये भी हो गया, ये भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ये ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी बताइए, देखिए क्या होगी अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फर्क पड़ेगा। ये है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? पहले तो आप बताइए। मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होती है जिसमें मैम जब ये जो रिमूव करते हैं, जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का यूज होता है उसे बोलते हैं। यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज आना चाहिए ना। हाँ, यस मैम। फॉर्म गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एटम और तो आयनाइजेशन है, मॉलिक्यूल। हाँ। अब ये बताइए, मान लीजिए 15 और 16 का लिखा हुआ हमने, मान लो मैंने कहा ग्रुप 15, अगर आपसे कहते ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी?
अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो भाई सभी की क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी। जब टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज एंथैल्पी होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज। इंक्रीज होगी, हाँ डिक्रीज होगी। डिक्रीज। बट हाँ अगर हम पीरियड्स में बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, तो हम आपसे पूछ रहे हैं 15 की ज्यादा होगी कि 16 की ज्यादा होगी। थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, वैसे तो ज्यादा होनी चाहिए। ग्रुप 15 से 16 जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करनी चाहिए ना, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हाँ इसी पीरियड में ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 2 है मान लो, यहाँ पे 4, इसी में ही 4 हो गए, इसी में ही 5 हो गए, यानी कि पीरियड नहीं बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आने में पीरियड इंक्रीज हो रहा है, बट वो सॉरी ग्रुप में पीरियड इंक्रीज हो रहा है, बट उसमें जो हम जा रहे हैं पीरियड्स में, तो उसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी ऑर्बिट का मतलब है कि पीरियड्स बढ़ते जा रहे हैं उसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये बताइए ग्रुप यस मैम। 15 में अगर हमें है और ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं तो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा और क्यों होगा। मैम वैसे ग्रुप 16 का होना चाहिए, पर यहाँ का एक्सेप्शन है ना। हमें तुम्हें बताया भी था ये, ग्रुप मैम 15 का क्या होगा, ग्रुप 15 का होगा ज़्यादा, क्योंकि ज्यादा इसमें बाय, हाफ फिल्ड शेल होती है ना। यस हाफ फिल्ड ओके शेल वेरी गुड, होती है। हाँ यस हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड होता है पी ऑर्बिटल्स, तो इससे जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ग्रुप 15 में आपका क्या आता है, नाइट्रोजन आता है ना, नाइट्रोजन, यस मैम। हाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोर स्टेबल है, नाइट्रोजन का 5 होगा यानी कि 2s2 2p4, उसके लास्ट में जो 4 होंगे, वो सॉरी 3 होंगे लास्ट में। तो ये जो p इलेक्ट्रॉन होगा इसका p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल कैसा होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा हाफ फील्ड, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होगा, जी। 2s2 2p3 तो होगा, टू पी थ्री। हाँ हाँ, और उसमें सल्फर में जो होगा या ऑक्सीजन में 2p4 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। जी मैम। तो उसका p ऑर्बिटल दिखा करके आप बता सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो भाई सब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब ये क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लियर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ में आ गया। मैम यस मैम, मैम डिक्रीज होती है जैसे मतलब टॉप से बॉटम जाएंगे तो। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, हाँ ठीक है, बट क्योंकि मेटेलिक पीरियड कैरेक्टर में किसका बढ़ता होगा, रहता है ना। और पीरियड हाँ, अगर पीरियड्स में अगर नाइट्रोजन है, ये हमने लिखा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या ये लिखा हुआ है फ्लोरीन लिखा है, तो किसकी ज्यादा फ्लोरीन। होगी, फ्लोरीन की। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी ना, ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि हम्म। यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो 7 वाले को तो जरूरत है हम्म। एक की, यहाँ पे 2 की जरूरत है, इसमें इसमें 2 की जरूरत है, इसमें कितनी नहीं, इसमें कितनी 2 की जरूरत है, यहाँ पे कितनी जरूरत है, 3 की जरूरत है। इसमें 3। तो ज्यादा अट्रैक्शन इसी में, हाँ ये हो गया। पीरियड में भी बढ़ती जाएगी, ग्रुप में भी, ग्रुप में कम होती जाएगी, पीरियड में जो लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज तो फ्लोरीन की इंक्रीज सबसे होती ज्यादा, जाएगी। हाँ इंक्रीज होगी। अब वन टॉप टू बॉटम गो, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हाँ डिक्रीज हो जाएगी बस, मैम डिक्रीज हो जाएगी। हाँ डिक्रीज गुड। उसके बाद तुम पढ़ोगी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो बताया जाएगा। तो फिजिकल में देखो क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसमें मेटेलॉइड्स, मेटल और ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है। गैसेस फॉर्म में भी मिलते हैं, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इसमें 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, यानी मेटल्स भी होंगे, मेटेलॉइड्स भी होंगे, और क्या होंगे, नॉन गैसेस, मेटल्स। नॉन मेटल, मेटल, मेटेलॉइड्स, 3 तरह से मिलेंगे आपको, यानी सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में भी मिलेगा आपको, ओके। तीनों फॉर्म मिलेगी। उसके बाद है आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसमें आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब फिजिकल में देखो, ये वाला जो ये एग्जांपल दिया हुआ है इसको करना अच्छा बुक से,
ये वाला जो यस दिया हुआ है मैम। 2 7 पॉइंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल। अब इसको मेटल नहीं कहेंगे, नॉन मेटल है, क्यों है नॉन मेटल? क्योंकि मैम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मैम मतलब नॉन मेटल से स्टार्टिंग होती है ना, जितना नीचे जाते रहेंगे उतना मेटल होता नहीं, वो रहेगा। तो स्टार्टिंग होती है, मगर जो ऑक्सीजन नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की गेन गेन एंथैल्पी है, सब चीजें है ना। ऑक्सीजन जो है हम्म। इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जिसमें एक्सेप्ट कर सकता है। जो नॉन, हाँ सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मिला के क्या O2 बना देगा, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर मिला दे तो क्या हो जाएगा, SO2 बना देगा। तो ये नॉन मेटल तो ऐसे है। तो नॉन मेटल को अब हम इस ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या बनाएगा ऑक्साइड, एसिड देगा ना हमको। एसिड दे। तो सारे नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे कि नहीं होंगे? एसिडिक होंगे मैम। हाँ, तो एसिड से ही पता चलेगा ये सारे नॉन मेटल्स है भाई। अब बेसिक जो है, सारे बेसिक ऑक्साइड हमें बेच देंगे पानी में। अब ठीक है, जब कैल्शियम मेटल्स ऑक्साइड को को अगर हम पानी में पानी में मिलाएंगे। घोलेंगे तो पानी में मिला दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा नहीं बनेगा? और मेटल से मैम बेसिक अगर हम बनता सीओ, है, नॉन मेटल से एसिड। हाँ हाँ, अगर हम CO2 को पानी में मिला दें तब क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल दें, या हम सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोल दें, या ऑक्सीजन को पानी में घोल दें तो क्या होगा, एसिड तो बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है। हाँ, हम्म। तो CO2 को घोलेंगे तो H2CO3 बनेगा, SO2 को घोलेंगे तो H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। अब ये लिटमस पेपर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है भाई, एसिड है बेसिक है, ये पता चल जाता है। जब रेड लिटमस बेस हो जाए, हम्म। ब्लू हो जाता है तो क्या बेस होता है। बेस और हो ये तो जाता सब है। तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, हाँ। और जो, जब रेड होता है तो एसिड। हाँ ये रेड से ब्लू होगा बेस, और ब्लू से रेड होगा तो एसिड होगा। एसिड। तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये है सल्फर ऑक्सीजन जो है आपका क्या है नेचर में, वो नॉन नॉन मेटल। मेटल्स है। हाँ, तो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स है। सेलेनियम एंड टेलुरियम क्या है, ये मेटेलॉइड्स है। मेटलॉइड्स। हाँ, वेयर एज पोलोनियम इज अ मेटल, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव भी है, क्योंकि देखो जो इतने ऊपर वाले जितने हैं टॉप पे आपके ऑक्सीजन सल्फर जो भी है, ये ऑक्सीजन सल्फर है, ये सब ऊपर के सबके गैसेस फॉर्म में भी मिलेंगे हमको, ठीक है। अब बाकी जो नीचे वाले हैं वो क्या है, मेटेलॉइड्स। ये तो कह दिया कि भाई नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल किसमें है, गैस फॉर्म में है ना, नॉन मेटल भी तो कुछ उसका भी तो फॉर्म होगा, नहीं होगा? तो किस तरह से गैसेस फॉर्म यस में है, मैम। अब इसको तो नहीं कहेंगे हम सॉलिड है, ठीक है। नहीं अब ये नहीं, यस। सेलेनियम टेलुरियम जो है मेटेलॉइड्स है। अब पोलियम जो है PO हम्म। क्या है, ये मेटल है, ये सॉलिड होगा। तो यहाँ पे P हम्म। ब्लॉक में तुम्हें सॉलिड लिक्विड गैसेस सभी फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म में मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम लोग हम्म। इनर्ट पेयर में, अभी इनर्ट जो आएगा, इनर्ट पेयर पढ़ोगी, 18 वाले सारे गैसेस तो है ये। यस मैम। तो ऑक्सीजन सल्फर क्या है, ग्रुप नॉन 18। मेटल है। पोल हाँ, पोलोनियम जो है वो थोड़ा सा याद करना, पोलियम मेटल है, पोलियम इज रेडियो एक्टिव है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है सबका, ये पॉइंट जो इंक्रीज करेगा जब साइज इंक्रीज करेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस मैम। इंक्रीज होगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना ऊपर से ठीक है, नीचे आने मेल्टिंग एंड पर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, ठीक है। हम्म। Down the group, the हम्म। large difference between the melting and boiling point, oxygen, sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen exit diatomic, ऑक्सीजन क्या करता है, डायटोमिक बनाता है। ये ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। और अगर सल्फर है तो हम्म। सल्फर S6 और S8 बनाएगा। ये दोनों पढ़ेंगे कंपाउंड आप, हम्म। S6 और S8। तो ये क्या हो गया, ये तो पॉलीएटॉमिक हो गया ना। यस पॉलीएटॉमिक मैम। का मतलब है एक से ज्यादा, ये क्या हो गया, डाइटॉमिक, ये डाई हो गया। दो से ज्यादा मैम। ये तो डाई, हाँ पॉली मतलब दो से पॉली। ज्यादा है। दो से ज्यादा। हाँ, और तो सल्फर में पॉली होगा, सल्फर पॉली एटॉमिक होगा, क्योंकि एटॉमिक सिटी से पता चलता है। अब इसके बाद है आपका, चलो इतना ठीक है, अभी कल केमिकल बाकी करा प्रॉपर्टी। देंगे। तो समझ यस में आ मैम, गया, कल जहाँ करा पे नहीं देंगे। समझ में आया तो पूछिए,
पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो, इसमें हम मैम बैक कर रहे हैं अगर कुछ पूछ। हाँ, नहीं। मैम ये ऐसे होगा कल ना, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में सल्फर की सबसे ज्यादा होगी, फिर सेलेनियम की, फिर टेलिनियम, फिर पोलोनियम, मतलब ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। हाँ, क्या चीज? मैम इस मतलब सबसे ज्यादा होगी उसकी सल्फर की, फिर उससे कम सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, और ऑक्सीजन की सबसे कम हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना? सल्फर की इलेक्ट्रॉन मैम गेन सबसे एंथैल्पी ज्यादा बता होगी, रही हो फिर कि क्या उससे आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रही हो, मैम क्या बता रही हो? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बता रहे हैं। अच्छा, यानी लेस निगेटिव तो किसकी होगी? सल्फर सबसे की कम ऑक्सीजन की होगी। हाँ, सल्फर की हाँ, फिर सबसे क्या कम होगी? ऑक्सीजन की होगी, सल्फर की सबसे ज्यादा, हाँ, हाँ, फिर फिर उससे उससे ज्यादा कम फिर मैम सल्फर की, पोलोनियम सेलेनियम, से फिर सल्फर की कम होगी। हाँ, बिकम लेस सेलेनियम की, फिर निगेटिव उससे अप टू फिर पोलोनियम। टेलिनियम, हाँ, फिर हाँ, तो पोलोनियम, समझ आ, सबसे गेन लास्ट में एंथैल्पी बस। ऑक्सीजन। हाँ, हाँ, तो ठीक है जो ठीक गेन एंथैल्पी होती है, ये याद रखो, ये निगेटिव फॉर्म में बन जाता है, जो एलिमेंट्स होगा वो निगेटिव में बनेगा। ठीक है, यानी कि अच्छा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसको नेगेटिव। दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसको अच्छा दे रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे दे रहे रहे हैं, हैं। तीन इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर में क्या है, सल्फर चार भी बना सकता है, सल्फर के S4 भी बना देंगे। ठीक है, SO4 होता है तभी, तो सल्फर की क्या होगा, अभी पढ़ोगी तुम, इसकी जो होगी वो यस ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होती जाएगी सल्फर की। यस मैम। ठीक मैम है, ये इलेक्ट्रॉन की बट एंथैल्पी ऑक्सीजन। के जो एलिमेंट्स होते हैं हाँ, वो नेगेटिव में ही शो करते हैं, हाँ, क्योंकि मतलब इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, इस वजह से नेगेटिव होंगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब एनर्जी भी तो रिलीज होगी ना इसमें। तो जो यस मैम बाकी एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज को होगी, छोड़ के एक्साइटेशन। बाकी सब में, हाँ, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो है पॉलीएटॉमिक बना रहे हैं। अब जैसे ऑक्सीजन बस O2 और O3 फॉर्म में मिलेगा तुमको। अब जैसे ये हो सकता है भाई, O2 भी हो, O3 भी हो, ये हो सकता है। इसको हम ओजोन कहते हैं। यस मैम। तो O2 और O3 O3 ओजोन मिल हो गया। जाएगा, ओजोन। हम्म ठीक है, तो ये और अगर मैम ऑक्साइड इसमें तो बनेगा, बुक अभी में पढ़ोगी तुम। डाइएटोमिक फॉर्म में लिख रहा है। अच्छा, ट्राई भी तो हो सकता है मैम, ट्राई एटोमिक। किसमें? मैम मतलब जब O3 होगा तो ट्राई एटोमिक हो जाएगा ना, पर यहाँ पे बुक में ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। हाँ, ये तो डायटोमिक, ये तो सिर्फ O2, O और O मिला के बना रहा है वो। अब O+O+O2 पर बना दोगी, तो ये तो खाली तो वो O के ट्राई बता हो रहा है जाएगा। ना ऑक्सीजन। हाँ, हम्म अब ओजोन के लिए क्या है, ओजोन अलग हो गई, ओजोन कोई फ्री फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हमारे चारों तरफ ओजोन टहल रही है, ऑक्सीजन है ना हमारे चारों तरफ। हम ओजोन के बीच में रह सकते हैं? यस मैम। नहीं 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 रह सकते हैं, नहीं रह सकते। नहीं रह हाँ, सकते। तो ओजोन तो, हाँ, हम्म ओजोन तो स्ट्रेटोस्फेयर पे है ना, वो तो एक हम लोग की लेयर बना रही है, हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही है वो तो ओजोन हम्म जो है कैसे बनेगी, वो डिस्चार्ज ट्यूब में बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसमें ओजोन को क्या करते हैं, ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं, तब O2 से क्या बनता है, वो अलग है टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। इसमें क्या करते यस हैं, मैम। उसमें ये होता है कि ओजोन से, ये ओ सॉरी, O2 से क्या बनता है, ये बना दिया 2O3, हम्म 2O3। ठीक है, तो ये क्या बना, थ्री ओ हम्म टू कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन से क्या बना, ओजोन बना यहाँ पे। ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है, यस बट ऑक्सीजन नहीं है कि हम उसको कह दें ये ट्राई एटॉमिक हो जाएगी। कि यस ऑक्सीजन जो है क्योंकि कंबाइंड ऑक्सीजन से फॉर्म में बना है सिर्फ ना O2 ही। ओजोन। हाँ, ऑक्सीजन सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में O2 ही बनाएगी। अगर किसी मेटल के साथ बनाना हम्म होगा इसे, तो क्या बनाएगी, SO2 लिखेंगे उसके साथ हम। ठीक है, या फिर लिखेंगे यस SO4 लिखेंगे, क्योंकि सल्फर को देखेंगे, सल्फर की क्या है एटॉमिसिटी, तब उसके हिसाब से इसको बैलेंस करेंगे। या फिर हमें सेलेनियम के बनाना है तो SeO2 लिखेंगे। Te के साथ लिखना है TeO2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि Te की भी दो है, टेलुरियम ये सब जो ठीक है। है। कार्बन के साथ लिखना है तो कार्बन के साथ क्या लिखेंगे, कार्बन के साथ CO2 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। क्यों लिख CO2। रहे हैं CO2, क्योंकि यस मैम। कार्बन के पास क्या है, चार है। कार्बन के पास चार है ना यहाँ पे, ओ क्या है, दो है। कार्बन के पास फोर, 6 हो तो गया। इसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में ठीक आई? है। तो एटॉमिसिटी तो इसकी जो होगी वो तो O2 ही तो होगी ना हमेशा। हाँ, वो कह ठीक है। सकते हैं ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, वो तो अलग बात है, मगर एटॉमिसिटी जो होगी उसकी सिर्फ O2 ही होगी। जो मॉलिक्यूल बनाएगा ठीक है। फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ओनली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वेयर सल्फर एग्जिस्ट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल
S8 और S6 भी है, इसमें दिया नहीं है। S6 है, आगे लिखा होगा ठीक। स्ट्रक्चर। चलो ठीक है फिर, अभी हमारे